हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस बाय बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेजर कैसे बनाने पड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेप्रिसिएशन के बारे में, मशीन को बेचने के बारे में या प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में, तो जब तक हम लेजर नहीं बनाएंगे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में हमने आपको कैश फ्लो को 3 स्टेप में निकालते हैं वो वीडियो बनाकर आपको फॉर्मेट दिया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आज हम लेजर वर्क बता रहे हैं कि किस तरीके से बनेगा। इफ़ मशीनरी इज शोन एट कॉस्ट, अगर मशीनरी को कॉस्ट पर दिखाया गया है तो 2 लेजर बनेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो हम डेबिट में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे। मशीन के बारे में अगर क्वेश्चन में दिया है कि मशीन बेची है तो बाई बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। मशीन पर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है वो क्रेडिट में आ जाएगा, और मशीन को बेचने से अगर हमें लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट में आएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में आएगा। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि हमने कोई मशीन खरीदी होगी। अब बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। क्वेश्चन में जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्रेडिट में दिया गया है, इसको यहाँ डेबिट में लिखेंगे और लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। हमेशा याद रखो एक दूसरे अकाउंट में एक दूसरे का नाम आता है। तो यहाँ अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बाई पीएल ब्रैकेट में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फिगर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि इन आइटम को कहाँ कहाँ दिखाएंगे। ये जो हमने निकाला है टू बैंक परचेज, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग में जाएगी। सेल ऑफ मशीन, ये भी इन्वेस्टिंग है, और मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो ये ऑपरेटिंग में आएगा। ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, लेस करते हैं प्रॉफिट को, और लॉस को ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। बेटा याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला लेजर बन के तैयार हुआ। अब अगर क्वेश्चन में मशीनरी को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर दिखाया गया है तब केवल एक ही अकाउंट बनता है और वो है मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर मशीन का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। मशीन को अगर बेचा है तो बाई बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। मशीन पर जो भी डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट में लिख देंगे, और बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस। अगर मशीन को बेचने से लॉस हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और मशीन को बेचने से अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो डेबिट में आएगा। अब अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर को यहाँ लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, हमने यहाँ लिख भी दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ जाता है। अगर नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेड, और प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमारी लायबिलिटीज़ है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा ओपनिंग, और टू बैलेंस सीडी ये डेबिट में आएगा, और जो इनकम टैक्स पे किया है टू बैंक ब्रैकेट में टैक्स पेड ये डेबिट में लिखेंगे। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बाई पीएल ब्रैकेट में प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर
ये हम निकाल लेंगे तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। और इनकम टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट भी बन गया। ये मशीन बेची थी, ये इन्वेस्टिंग में आएगी। ये मशीन ख़रीदी है, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगी। ये हमने चार्ट बना दिया है, आपको बहुत हेल्प करेगा। मशीन को बेचने से लॉस हुआ है, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में आपको लेजर बनाकर दिखाया कि किस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम लेजर बनाते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।